Assalamualaikum everyone, welcome to Real Life of Sitra. How are you all? I hope everyone is fine. So let's start today vlog. पिछले 2 से 3 दिनों में मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया बिकॉज मैं बिज़ी थी। बिज़ी कहाँ थी, क्यों थी, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में क्लियर हो जाएगा। तो आज होने जा रहा है फाइनली मेरे रूम का मेकओवर। इतने दिनों की जो बेजारी थी वो ख़त्म होने जा रही है। अक्सर मैंने वीडियोस में सुना है कि मिरर, गिलास, शीशा, कुछ भी इस तरह से गिलास से रिलेटेड कोई भी चीज़ टूटी हुई घर में ना रखें बिकॉज़ उससे एक परेशानी का बायस बना रहता है। तो और भी बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं। तो और ख़ासकर जब एक इतना बड़ा यानी कि मिरर होता है ड्रेसिंग का, वो छुपाया भी नहीं जाता जब टूटा होता है। छोटी मोटी कोई चीज़ हो तो वो तो कवर हो जाती है, ये तो फिर कवर नहीं होती, ये तो एक पूरा प्रॉपर वॉल के ऊपर विजिबल हो रहा होता है। तो मैंने कहा मुझे ना ड्रेसिंग उतार के दें, बेड पे इसे रखें ताकि इस पर मैं कुछ ना मेक ओवर करने की इसको करती हूँ, कुछ कोशिश करती हूँ। तो मैंने साथ वाले रूम में मैंने पूरा डाइनिंग टेबल के ऊपर मेरा जितना मटेरियल है, आपको वीडियो में मैं दिखाऊंगी ये ख़त्म करने के बाद, मैंने बिखेरा है। मैंने पहले इससे इस मटेरियल से पहले मैंने पल्स का सारा मटेरियल इस पे रखा है, डिज़ाइनिंग की है, लेकिन ऑब्वियसली गोल्डन कलर का है और मिरर की रिफ्लेक्शन जो है ना वो शेड नहीं बन रहा था। पल्स का ऑफ वाइट शेड था। फिर मैंने कहा चलो मेरे पास ये आखिरी जो है ना 2 लेसेस बची हुई हैं तो मैं इनको ना करके देखती हूँ, लेकिन खैर ये सबसे ज़्यादा मुझे बेहतर लगा था तो इस वजह से मैंने इसको इस पे अप्लाई कर दिया है। तो अब मिरर टूटा हुआ था, हाथ में लग रहा था बिकॉज़ इतना वो हार्श था आगे से, तो वो लग रहा था। तो फिर मैंने ना थोड़ा सा एहतियातन ना उसको ग्लू से ना यानी कि खुद ही किया, लेकिन वो तो हो गया कि वो तो टूटा था तो वो तो सीधा सीधा उसके ऊपर लेस लग गई कि यहाँ तक लगनी है, इस तरह से लगाने। लेकिन जो साथ वाला है वो एक साइड से फिर अब अच्छा नहीं लग रहा था कि ये क्या डिज़ाइन हो गया अजीब सा। फिर मुझे ना मजबूरन जो है ना दूसरी साइड पे भी इस तरह ही करना पड़ा, लेकिन वो तो टूटा हुआ था तो उस पे तो सीधी सीधी जैसे तैसे वो टूटा था उसके ऊपर ही लगनी थी लेस। लेकिन साथ वाला जो साइड है इस पे मुझे वो वाली जो शेड्स हैं ना, यानी कि वो सॉरी शेड्स कह रही हूँ, यानी कि इसके ऊपर जैसे वो एक लाइन सी टूटी थी वो इस पे मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैंने इसको लेस को किस तरह से ना ऐसे मोड़ना है। तो इसमें मुझे काफ़ी टाइम लगा कि दोनों सेम ही लगे, कोई ऊपर नीचे ना लगे। तो वो भी ओबियसली फिर बुरा लगेगा ऊपर नीचे लगे। तो फिर बहुत मुश्किल से ना मैंने ये ट्राई कर कर के ना तो वो ये मैंने लगाया कि फिर भी थोड़ा बहुत सा ना डिफरेंस आ रहा था। ऑब्वियसली वो टूटा हुआ था, ये जुड़ा हुआ था, तो इस पे हम इंसान हैं, हम इतने थोड़ी ना कोई कलाकार हैं। खैर अच्छा, अब ये इतनी ज़्यादा इसने मुझसे ये थोड़ी सी जो मेहनत व्लॉग में नज़र आती है ना, इसके पीछे बहुत मेहनत है। बेड के ऊपर ये शीशा पड़ा और मैं नीचे ऐसे झुक कर इसके ऊपर काम कर रही हूँ और मेरी कमर जवाब देगी थी, क्योंकि इसके ऊपर ये लेसेस से पहले बहुत कुछ मैंने रखा, डिज़ाइनिंग की, बहुत कुछ नेट से सर्च करके देख के कॉपी की, लेकिन कुछ भी इस पर सूट नहीं किया। तो इसलिए मैं थक चुकी थी कि बस ना हो गया। और मैं अब ये लगा रही थी लेसेस तो मैं इस पे भी इतना ज़्यादा हो गई थी कि ये जल्दी से ख़त्म हो जाए, मैं ज़रा सांस लूँ, बैठूँ ज़रा। खैर इसको मैंने वो मटेरियल्स वाली जो ग्लूज़ होती है ना ज्वेलरी वाली, उसी से मैंने अप्लाई कर दिया। मैंने कहा इस पर थोड़ी ना किसी ने रोज़ इसे छेड़ना है, साफ़ सफाई के लिए जो है वो मैं ही हूँ, तो मैंने तो एहतियातन इसे कवर कर लेना है, क्लीन कर लेना है, डस्टिंग वगैरह। और जिसने देखना है फेस ही देखने के लिए यूज़ करना है, इसको थोड़ा ना किसी ने छेड़ना। तो फिर मैंने ना उस ग्लू से ही लगा दिया है ताकि कल को जब मैं इसको चेंज कराऊंगी ना, जो टूटी साइड है वो कटवा दूंगी और ये जो सही वाली साइड है ना, इसको ना मैं फिर डिज़ाइनिंग के साथ इसका ना वॉलिंग डेकोरेशन से रिलेटेड इसको कटवा के इसको भी मैं काम में लेके आऊँगी। लेकिन इतनी मेहनत के बाद ये अच्छा लगा था, अच्छा लगा था, काफ़ी सही लगा था। इसी के साथ फिर मैंने जो रूम में रखा हुआ था आर्टिफिशियल प्लांट, ये जो प्लांट का पॉट है, ये भी मैंने घर में ही सारा बनाया है, हैंडमेड ही है। बिकॉज़ ये पेंट वाली बाल्टी थी मेरे पास पड़ी हुई, तो मैंने गिफ्ट पेपर मंगवाया, उसको मैंने उल्टा करके वाइट वाला जो है नीचे वो लगाया है और उसके ऊपर जो है ये गोल्डन कलर का ये मैंने एसी पाइप, जो कॉपर का पाइप होता है ना, उस पर वो कवर कर दिया, फोल्डिंग सा फोम सा होता है सॉफ्ट सा, मैंने इसके ऊपर ये लगा के इसके ऊपर फिर मैंने ना गोल्डन कलर पेंट कर दिया। लेकिन फिर जब मैंने मिरर पे लगाया ये पीस बचा था, मैंने कहा मैं इसके ऊपर लगाती हूँ और अच्छा लगा था।
फाइनली ये दो चीज़ें हुई कवर। थोड़ा सा मैंने रिलैक्स किया कि चलो ये छुपा तो है ना, खैर टूटा हुआ नज़र तो नहीं आ रहा। मैं खुद फील कर रही थी कि रूम में आती थी एक अजीब सी परेशानी मुझ पे तारी हो जाती थी, अजीब सी। ऑब्वियसली सच्ची बात है, टूटा शीशा कुछ भी हो ना घर में नहीं रखना चाहिए, कंगा शीशा बर्तन है कुछ भी हो नहीं रखना चाहिए। अल्लाह ताला की ज़ात इतनी बड़ी है, अल्लाह से मांगे अल्लाह ताला दे देगा, मुझे भी दे देगा। मैंने जल्दी से इसे सही करवाना है इंशाल्लाह आमीन। अल्लाह ताला मेरे हालात बेहतर कर दे ताकि मैं इसको ना सही करवा लूँ और इसका जो फ्रेम डैमेज हुआ ना वो भी सही करवा लूँ। जो मेरे रेगुलर व्लॉगर है ना उन्होंने तो देखा है, मैंने दिखाया है पिछले व्लॉग में इसका फ्रेम जो जहाँ से डैमेज हुआ है। खैर वही सबसे मेन काम, बच्चों के टॉयज़ वो इकट्ठे कर लिए, समझिए आधा घर आपका साफ़ ही हो गया। तो वो मैंने इकट्ठे किया। उसके बाद फिर मैंने कहा 2 सीटर जो है ना इसको निकालूं बाहर। मेरी रूम चेयर जो है ना वो बाहर इतनी गंदी हो गई है ना, स्टेयर के साथ पड़ी हुई है, फाइबर लगा हुआ है लेकिन फिर भी फाइबर के नीचे से ना आ रही है, डस्ट आ रही है। जब कोई ऊपर नीचे जाता है ओब्वियसली वो उड़ती है पैरों से, गली से मट्टी आती है पाँव के साथ, जूतों के साथ। तो फिर मैंने कहा इसका तो बेड़ा गर्क हो गया है, लेकिन अब जो सही चीज़ें हैं उनको थोड़ी ना करो। फिर मैंने कहा इसको जो 2 सीटर है ना इसको निकालती हूँ मैं बाहर, इसको मैं बाहर एडजस्ट करती हूँ। लेकिन जो रूम चेयर है ना वो हाई बैक है और बाहर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही, उससे जगह मुझे तंग लग रही है। लेकिन रूम में तो ओबियसली सोने के लिए आते हैं जो यानी कि लोग सोने के लिए आते हैं, बेडरूम में थोड़ी ना कोई आता है कोई बैठता है, जस्ट ये सोने के लिए होता है और जिसका होता है उसका ही होता है यूज़ के लिए। तो सिटिंग एरिया में ज़्यादातर टाइम गुजरता है। तो फिर मैंने कहा रूम चेयर्स को मैं अंदर ही शिफ्ट करती हूँ, चाहे रूम छोटा बड़ा हो। लेकिन उससे पहले मैंने कहा भाई इसको विंडो को, ये डोर है जितना भी ये अजीब सा है ना जिससे अजीब सी रूम लगता है, इसको छुपाने की कोशिश तो करती हूँ। फिर मैंने लगवाया कर्टन कि मुझे ना ये सारी वॉल छुपा दो। ओवर सी विंडो लग रही है, रूम के अंदर से नेक्स्ट रूम का दरवाज़ा निकाला हुआ है। मैंने कहा ये सारा छुपा दो सारा कर्टन से। दूसरी साइड पे विंडो लगी है वो बेड के सामने, उससे सामने बिल्कुल वॉशरूम है। मैंने कहा इससे बंदे को क्या रिलैक्सेशन होती है, सामने वॉशरूम नज़र आ रहा है, इसको भी छुपाओ। जब कोई मौसम अच्छा होगा तो विंडो खोलेंगे लेकिन कर्टन मैं पीछे नहीं करूँगी। तो इसलिए मैंने उस पर भी पर्दे लगाए हैं, इस पर भी सारे मैंने कर्टन लगा के ड्रेसिंग को मैंने थोड़ा आगे खींचा है और वो जो कॉर्नर है उधर फिर मैंने वो प्लांट रख दिया है। तो यानी कि अभी तो रखा तो नहीं है खैर, लेकिन फिर उधर मैं रखूँगी, यानी कि वो जो प्लांट ड्रेसिंग आगे हो गया तो फिर प्लांट को मैं इधर रखूँगी। लेकिन अच्छा खैर वो सारा हो गया, मट्टी का तोड़ तड़ाइया। ओबियसली जब हम क्लैंप लगा रहे होते हैं पाइप्स के लिए तो मट्टी तो फिर दीवारों से निकलती है ना जब कील लगा रहे थे। फिर मैंने कहा ये ना सारा क्लियर हो जाएगा ना, रूम एक बार सारा नीट हो जाएगा, फिर इसकी टेंशन नहीं होगी। रोज़ रोज़ थोड़ा थोड़ा करने से बेहतर है एक दिन ही किसी को बुलाओ। तो उससे को अगर थोड़ा सा ही है करके तो जान छूटे हमारी भी उनकी भी शुक्र अल्लाह का मेरे भाइयों ने थोड़ी सी हिम्मत की है तो ये मेरा क्लियर हुआ है रूम। अच्छा झाड़ू लगा रही हूँ, तो झाड़ू जो है ना कर्टन को भी लगा रही हूँ, मैं नहीं उठा रही। वो इसलिए नहीं उठा रही कि ये जो झाड़ू है ना ये जस्ट रूम का है, इसे ना मैं डस्टबिन के साथ रखती हूँ ना मैं किसी चीज़ के साथ नहीं रखती जिससे गंदगी हो। नहीं तो फिर एवं कर्टन के साथ बंदा लगाए, ओबियसली कर्टन साफ़ होते हैं और पकीज़गी जो है सफाई निस्फ़ ईमान है। तो इसलिए मैं ये सिर्फ रूम का है और सिटिंग एरिया का है। तो सिटिंग एरिया ओबियसली जब जूते नहीं आने, अभी तो जूते आ रहे हैं क्योंकि सारा काम ही मिट्टी वाला हो रहा है दीवारों से, जब वो ड्रिलिंग की है तो ओबियसली मिट्टी से भरा हुआ फर्श और उलझन हो रही है, तो इसलिए जूते तो फिर पहने हैं। लेकिन मैं साथ ही दरवाजे के ये इधर सामने एंट्रेंस पे ही ना मैं मैट रख दूँगी ताकि जूते पीछे रहें, पूरे घर में जूतों के बगैर ही चले। तो इसलिए ये जो झाड़ू है ना कर्टन के साथ लगा रही, मैं इतनी रिलैक्स हो के ये इसलिए लगा रही कि ये रूम का ही झाड़ू है और ये दीवारों से मिट्टी गिरी है, कोई ऐसी नहीं है। तो इसलिए मैं खुद इन चीज़ों पे बड़ा करती हूँ, मुझे खुद सफाई का बड़ा है वो, तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वॉशरूम का जो है कुछ लोग तो वॉशरूम ब्रश को जो टॉयलेट को तो वो पूरा वॉशरूम ही धो देते हैं, होते हैं लोग, मैंने खुद देखे हैं तो इसलिए मैंने वॉशरूम का जो है ना ब्रश नहीं मैं यूज़ करती, उसके लिए फिर मैंने दूसरा झाड़ू रखा है जो जस्ट वॉशरूम के जो नहाने वाली जगह है ना उसको धोने के लिए। 3 किस्म के तो झाड़ू पड़े होते हैं, एक अलग एक अलग, इन सबको एक अलग अलग ही जगह पे रखती हूँ। लेकिन ये जो सफाई वाला रूम्स का होता है ना ये मैं दूर दूर तक भी कोई डस्टबिन कोई गंदी जगह नहीं रखती। इसलिए मैंने कहा कर्टन के साथ लग भी रहा है तो साफ़ है ना, साफ़ है। झाड़ू तो झाड़ू ही होता है, साफ़ हो या ना साफ़, ऑब्वियसली गंदगी साफ़ करने वाली चीज़ है।
लेकिन वैसे एक चीज़ बता रही हूँ कि ये जस्ट इस रूम में ही सफाई होती है, इससे ज़्यादा नहीं। उसी के साथ फिर सफाई हुई है। मैंने कहा नहीं, मॉप लगाने से पहले मैं ना डस्टिंग करके बेडशीट लगा दूँगी, ताकि उसके बाद फिर जो बेडशीट की भी अगर वूल वगैरह कुछ भी हो ना बेडशीट से बेड गिरे, तो वो फिर मैंने कहा मैं ना सारा एक बार फिर बेडशीट लगा के डस्टिंग करके उसके बाद फिर मॉप लगाऊंगी, ताकि रूम में दोबारा फिर बेडशीट चेंज करे, उसके बाद रूम में फिर दोबारा काम ना हो जब सफाई हो। तो सफाई से पहले आधी सफाई पहले कर लेती हूँ, उसके बाद आधी जो है ना सारे काम ख़त्म करने के बाद ही करती हूँ, ताकि इसमें फिर कोई काम ही ना बचे। तो इसलिए फिर मैंने कहा बेडशीट अब मैं लगाती हूँ, बिकॉज़ ये वेलवेट सी है, तो इसलिए इसकी वूल होती है, जब एक चीज़ थोड़ी देर बाद लगाए तो उसमें वूल होती है ओबियसली। तो फिर मैंने कहा ये सारा करके ना डस्टिंग करके उसके बाद ही मैं मॉप लगाऊंगी। तो इस वाली जो बेडशीट ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी दराज से, जब नई नई दराज की वो ऐप फैसिलिटीज़ मिली थी ना तब मंगाई थी, इसलिए आ गई थी अच्छी। अदरवाइज़ आजकल तो बड़े फ्रॉड हो रहे हैं दराज पे। मेरे साथ हो चुके हैं ना, इस वजह से मैं कह रही हूँ। मैंने मेकअप के ब्रशेज़ मंगाए हैं क्रिस्टाइन के, कहते हैं अच्छे होते हैं, अच्छे होते हैं क्रिस्टाइन के ब्रशेज़, अच्छे होते हैं, कहते नहीं, मैंने खुद देखे हैं। अच्छा, मैंने वो मंगाए तो उसके अंदर सईद गनी का फेस वॉश 200-250 वाला जो है ना वो पैक करके दिया उन्होंने। फिर मैंने कहा नहीं, ब्रशेज़ तो मूव होते ही नहीं हैं। तो फिर मैंने जैसे उसे हिला के, मैंने कहा इतनी छोटी सी पैकिंग, फिर मैंने उसे डिलीवरी वाले से कहा इसको खोल के दिखाओ, मैंने लेना भी नहीं है, इसको खोल के दिखाओ, मेरी कॉल करवाओ, ये जहाँ से लेके आया। मैंने उसने कहा कि नहीं ऐसे नहीं होता, जो कंपनी जो चीज़ आप मंगवाते हैं ना ये वही है। मैंने कहा ये जिस बंदे से मंगवाया ना उसका मैंने अकाउंट जो भी था ना सारा खोल के दिखाया कि दिखाओ मुझे ये सईद गनी का फेस वॉश किधर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये तो ब्रशेज़ हैं। उसने कहा वाकई में। फिर उसने उस बंदे को कॉल की कि ये ब्रशेज़ मंगाए थे लेकिन इसके अंदर से सईद गनी का फेस वॉश निकला है। फिर वो बंदे को पता चल गया कि इसने ना अब हमारा स्पैम जो पकड़ा गया है, उसने फिर सॉरी की। तो वो ना कि वापस कर दें आप इनको, तो पैसे ले लें मैम। वो तो ले लिए, लेकिन ये मेरी हिम्मत थी कि मैंने खुलवा के देख लिया है, कहीं मैं घर नहीं है, डिलीवरी वाला चला गया तो फिर मैंने क्या करना था। तो इस वजह से ये भी स्पैम हुआ। एक बार फिर मैंने लेदर की जैकेट मंगाई थी, उसके अंदर से वो सारे कटिंग पीस निकले, जैकेट निकली नहीं, 4500 की थी वो। काफ़ी हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा हुए हैं। लेकिन ये जब नई नई बनी थी ना, फैसिलिटीज़ मिली थी, जब नई नई ऐप लॉन्च हुई थी उस वक्त मैंने ये मंगाई थी, तो मुझे सही मिल गई थी। तो इसे मैं बहुत कम बिछाती हूँ, गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा बिछाई नहीं जाती, ओबियसली गर्मियों में भी इतनी मोटी बेडशीट से और गर्मी लगती है। तो इसलिए फाइनली रूम का हो गया मेकओवर, और देखिए पहले कैसा था और उसके बाद अब कैसा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है। और ये बेडशीट मैंने इसलिए बिछाई है कि मेरे अगले व्लॉग में पता चल जाएगा कि मैंने ये क्यों बिछाई है। मैंने एक बार ही रूम का मेकओवर और सारी सेटिंग एक बार ही क्लियर कर दी कि मैं दोबारा दूसरे दिन रूम में ना आऊँ, ये जस्ट सफाई के लिए ही आऊँ, इससे ज़्यादा ना और मुझे कुछ भी इसमें करना पड़े। तो ये मैंने इसलिए चेंज किया कि ये वाली डाल दी थी, अदरवाइज़ गर्मियों में कॉटन की ही ज़्यादा चलती हैं। फाइनली रूम क्लियर हो गया, और फिर आ गई हूँ मैं साथ वाले रूम में, जिधर मैंने डाइनिंग टेबल पे सारा मटेरियल बिखेरा हुआ था कि ना क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ क्या लगाऊँ, यही सारी चीज़ें ट्राई कर कर के ना मैंने इधर सारा छोड़ा हुआ था कि इधर टेबल पे रखती जाती हूँ, बाद में उठा लूँगी। तो इस वजह से अब वो वाला रूम क्लियर हो गया है। तो मैं आ गई हूँ दूसरे रूम में, अब इसको क्लियर कर दूँ ताकि बाद में नहीं होगा, और मैं किसी को मना भी नहीं कर पाऊँगी गैदरिंग में कि इसे ना छेड़ो। तो इसलिए मैंने कहा बेहतर होता है। और मैं जो लोग नहीं हैं उन्हें बताती चली जाऊँ कि ये एक रेंटेड हाउस है, और हमें आए हुए तकरीबन इसमें 2 हफ्ते हो गए हैं, 2 वीक्स तकरीबन हो गए हैं। तो अभी तक कुछ भी मैंने जो है ना इस रूम में कुछ भी नहीं मैंने लगाया लगवाया, वैसे ही सारा वो शोकेस वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है। मेरा दिल ही नहीं कर रहा। मैं कहती हूँ अपना घर अपना होता है, रेंटेड घर का क्या मज़ा। क्या कितने, अल्लाह ना करे, लेकिन अगर इससे भी आगे कोई चेंज करना पड़ा, कोई इश्यूज़ हुए, तो फिर क्या हर घर में अपनी फीलिंग लगाऊँ। लेकिन ज़ाती घर अल्लाह ताला मुझे दे दे, चाहे वो मरले का ही क्यों ना दे दे मुझे मेरा अल्लाह ज़ाती घर जल्दी से दे दे।
और प्लीज़ जो लोग सुन रहे हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दीजिएगा, आमीन बोल दीजिएगा प्लीज़। आपकी एक आमीन या एक गैब से दुआ में भी मुझे अल्लाह ताला किसी की दुआ पसंद आ जाए, किसी की अदा पसंद आ जाए दुआ करने की, कि अल्लाह ताला मुझे वो चीज़ दे दे जिसकी कमी, अल्लाह सबको दे, जिसके पास जिस चीज़ की कमी है सबको नवाज दे। तो मैं अपने घर में जाऊँ और अपने घर में हर चीज़ सेट करूँ। तो इस वजह से फिर ना मटेरियल हर चीज़, अच्छा ये इतना ज़्यादा मटेरियल मेरे पास किस तरह से, ये तो अभी एक कर्टन है, 3 से 4 कर्टन तो और पड़े हुए हैं। और ये क्यों है, मैं क्या करती हूँ, मैं ये भी तकरीबन आने वाले व्लॉग्स में शेयर करूँगी आप लोगों से कि ये क्यों है इतना मेरे पास। मैंने बड़ी कोशिशें की हैं ज़िंदगी को ना कि अपने पैरों पे खड़ी हो सकूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान ट्राई कर सकता है, लेकिन जो अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला चाहते हैं, वो इंसान को नहीं पता। अगर इंसान को पता हो ना कि मेरा क्या फ्यूचर है, मैंने क्या करना है, तो वो डायरेक्ट ही वो करे, इधर उधर हाथ पाँव ना मारे, कि उसे पता है कि मैंने इसमें कामयाबी कर, मेरे अल्लाह ने लिखी है, मेरे अंदर ये चीज़ है तो मैं यही करता हूँ। नहीं, इंसान पहले हाथ पाँव मारता है, इधर उधर अपने रास्ते ढूंढता है, तो फिर उसमें से अपने अंदर के जो ब्लड में अल्लाह ने ये रखा होता है कि क्या कोई कर सकता है काम, तो वो फिर उस तरह ऐसे हाथ पाँव मार की मंजिल तक पहुंचता है। डायरेक्ट किसी को भी नहीं पता होता है कि वो उसका जो है, अक्सर लोग कहते हैं ना इस्तिखारा करवाएं अपना कि आपको क्या सूट है, क्या लोहा क्या सूट है, कि कौन सा काम आप कर सकते हो, वो इसीलिए होता है। तो इसलिए कोशिशें तो बहुत ज़्यादा मैंने भी की हैं, बहुत ज़्यादा की है, कभी कोई काम घर के अंदर ही, मुझे आउटडोर निकलना पसंद ही नहीं है। ओब्वियसली एटमॉस्फेयर जो भी है इस वक्त माहौल जा रहा है इंसानों का, वो मुझे नहीं पसंद, मुझे घर से निकलना पसंद ही नहीं है। खैर बात ही ख़त्म। जो समझदार हो जाएंगे, है सुन रही हैं, वो समझ जाएंगे। इसलिए मैं कहती हूँ मैं घर के अंदर बैठ के अपना घर बनाऊँ, मुझे बाहर नहीं निकलना। तो इस वजह से मैंने घर के अंदर बैठ के बड़े हाथ पाँव मारे हैं इधर उधर कि मैं ये करूँ, लेकिन हर चीज़ जो है ना, हर एक चीज़ पे बस मैंने अभी इन्वेस्ट ही किया हुआ है, लेकिन मुझे रास्ता नहीं मिला। और मुझे लग रहा है कि ये जो अब लास्ट वाला मेरे पास था ना, ये व्लॉगिंग का होम रूटीन आप लोगों से शेयर करना यूट्यूब का, अब ये लास्ट वाला जो है ना, तो प्लीज़ इसमें मुझे एक लाइक ही कर दें। एक लाइक करने से ना तो आपका टाइम वेस्ट होना है, ना तो आपका थंबनेल करना है, लेकिन किसी का कुछ बन जाए। जो बंदा इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आता है वो ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पास हो सकता है वो रास्ता ही आखिरी बचा हो। इसलिए प्लीज़ आपके एक लाइक से अगर किसी का कुछ बन जाता है ना, तो वो गैप से आपके लिए फिर दुआ करता है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता, जब एक के साथ सामने से एक मिल जाता है ना, वो एक और एक दो नहीं होते, वो 11 हो जाती हैं। और 11 फिर क्या रंग निकालती हैं वो तो मेरी माशाल्लाह से है। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। खैर साथ वाला रूम भी जितना होना था सेट मैंने कर दिया है। ऑब्वियसली मैंने हर चीज़ कर्टन में रखी है, मैंने कोई कुछ नहीं निकाला इस घर में आके ना। जस्ट मैंने बेडरूम सेट की है कि बस वो ओबियसली बैठने उठने के लिए बेडरूम के बगैर तो गुजारा नहीं होता, तो इसलिए मैंने वो वाला सेट किया। तो ये वाला रूम मैं नहीं करूँगी, जितना है बस इतना ही रहेगा, मैं अपने घर में जाके ही करूँगी, मुझे नहीं। खैर वो रूम सेट किया, उसके बाद फिर मैंने नहा के मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि शाम को फिर मेरे भाई ने कहा कि ठीक तो हो, फिर मैंने कहा नहीं ठीक हो, बस थकावट हो गई। ये वीडियो में छोटी सी क्लिप है, यानी कि ऑब्वियसली छोटा सा वीडियो, लेकिन ये पूरे दिन की थकन है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो, फिर मैं तकरीबन रात 10:30 या 11 बजे का टाइम है ये। तो उसने कहा चलो आओ आइसक्रीम खा के आए। मैंने कहा ठीक है, मौका मिला है तो भाइयों के हाथ से मौका ना छोड़ना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। कह रहे अब देखो अब बिल्कुल ठीक हो गई, अब देखो कितनी जल्दी खड़ी हो गई। फिर मैंने जल्दी से चद्दर ली, मैंने निकाब किया, मैंने कहा चलो। खैर वहाँ की आइसक्रीम खाई, फिर मैंने कहा रास्ते से ना स्टोर खुला, तो मैंने कहा अगली आने वाली वीडियोस में पता चल जाएगा कि मैं ये थोड़ा थोड़ा सा क्यों ज़रूरी सामान लेके आई हूँ। ग्रोसरी मैं नहीं 2-3 दिन से मैं नहीं कर पाऊँगी, तकरीबन नेक्स्ट वीक ही ग्रोसरी कर पाऊँगी, लेकिन ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये 2 दिन निकल जाएंगे, घर में पड़े हुए गैदरिंग होनी है, तो इस वजह से ना ये ले लो, दुकान खुली हुई है, बाहर निकली हैं तो खैर ये ले लो।
तो मैंने ये 2 चीज़ें जो मेन बेसिक चीज़ें होती हैं ना हमारे पाकिस्तानियों की, चाय से बात शुरू होती है, चाय पे बात ख़त्म होती है। तो मैंने कहा ये तो लो। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं बाइट तो ले आई हूँ, लेकिन अब आइसक्रीम एक शर्त पे खिलाऊंगा, तुमने मुझे जाके मिल्क शेक बना के देना है। मैंने कहा चलो ठीक है, बना दूँगी। फिर आई घर में, फिर किचन में, क्या फ़ायदा नहाने का, क्या फ़ायदा वो आइसक्रीम ठंडी खाने का। तो गर्मी में फिर आके खड़े होना पड़ा है। लालच बुरी बला होती है, ये सच्ची बात है। फिर खैर ऑब्वियसली नेक्स्ट भी बंदे को काम पड़ता है तो माननी तो पड़ती है। तो इसलिए फिर मैंने मानी, मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ। और ये इस वक्त तकरीबन कोई टाइम हो गया होगा 10:30 का, पौने 11 का, जब मैं ये कर रही हूँ। और हर चीज़ को फिर मैं रैप करके रख रही हूँ कि फ्रिज में भी जो है ना ये ख़राब ना हो। थोड़ी सी लेके आई थी और एक बेचारा फ्रूट वाला बैठा हुआ था, उसी से फिर मैंने कहा थोड़े से लेके आती हूँ, सुबह ज़रूरत पड़ेगी ज़्यादा फ्रूट की, तो वो फिर ओबियसली सुबह ही इकट्ठे ही ले आएंगे, लेकिन जितनी ज़रूरत है अभी वही लेती हूँ। तो खैर उसको फिर मैंने बना के दिया मिल्क शेक। मैंने कहा लो अभी तुम भी क्या याद करोगे, अब आगे भी तुमसे काम बढ़ने हैं, तो इतनी सी कुर्बानी दे देती हूँ। खैर है। अच्छा जी, खैर व्लॉग कैसे गुजर गया बहुत पता चला, मैंने बनाया है ना इसलिए मैं ये नहीं बोलूँगी कि पता ही नहीं चला, मुझे बहुत पता चला है। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पंखा बंद है, पसीने से भरी हुई हूँ, लेकिन ओबियसली जब अगर पंखा चलाऊंगी तो उसकी फिर वॉइस जो है ना उसमें आएगी, तो वो फिर अच्छी नहीं लगेगी। तो मेहनत तो कदम कदम पे कर रही हूँ, अब साथ आप लोगों का चाहिए। अब आप लोगों ने डिसाइड करना है कि गैप से किसी की मदद करनी है कि नहीं। खैर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, अपना रखिए ख्याल। ओके, अल्लाह हाफिज़।